अभी हम सीखे हैं कि परचेज ऑर्डर कैसे देते हैं, यानी परचेज करना, ऑर्डर दे करके खरीदना कैसे है। लेकिन अब सीख रहे हैं कि अगर हमको किसी कस्टमर के द्वारा सेल्स ऑर्डर मिलता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि कोई कस्टमर अगर हमको कहता है कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग ऑर्डर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में जिस डेट का ये ऑर्डर रहेगा उस डेट को वो सामान भेज दिया जाएगा या वो आकर ले लेगा हमसे। यानी सेल ऑर्डर का मतलब होता है कि हमको कोई प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए कस्टमर के द्वारा कोई ऑर्डर मिलना। तो उसको कैसे रिकॉर्ड कीजिएगा, तो वाउचर में जाइएगा और सबसे पहले हम लोग सेल्स ऑर्डर चुनेंगे। तो अदर वाउचर यहाँ पे है, शॉर्टकट F10 होता है। यहाँ पर देखिए सेल्स ऑर्डर ऑप्शन नहीं है, नहीं ना है, तो शो इनएक्टिव में जाते हैं। शो इनएक्टिव में जाइएगा ना, तो इसके बाद हम लोग शो इनएक्टिव के बाद यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ देखिए सेल्स ऑर्डर ऑप्शन है, जैसे ही सेल्स ऑर्डर ऑप्शन पे एंटर मारेंगे तो ये सेल्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और हमको किसी पार्टी ने, जैसे सॉलिड कंस्ट्रक्शन ने हमको ऑर्डर दिया किसी प्रोडक्ट के लिए, तो हम ले लिए। अब यहाँ भी मोड ऑफ पेमेंट होगा। अगर वो आदमी हमको कह रहा है कि हम कैश ऑन डिलीवरी देंगे, यानी कि जब सामान दीजिएगा उस समय पेड कर देंगे, तो कैश ऑन डिलीवरी। अदर कोई रेफरेंस इसमें ऑफिस, तो यहाँ पे अदर रेफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी, यानी कि कैसे घर पे आएगा प्रोडक्ट या कैसे है, तो घर पे ही दे देते हैं। अगर भेजेंगे हम लोग ई कार्ट के माध्यम से, तो ई कार्ट एक है ना कुरियर कंपनी है। डेस्टिनेशन, जैसे हमको भेजना है इसको गया में, तो गया। कैरियर एजेंट नेम, एजेंट का नाम मान लीजिए मोहन। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होगा वो सब दे सकते हैं। अगर वो सब डिटेल्स नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सपोर्ट डिटेल्स है, अगर हम लोग अपने सामान को दूसरे कंट्री में भेजते हैं तो उसके लिए ये डिटेल्स आता है। अब पार्टी डिटेल्स यहाँ आएगा जिसको हम बेच रहे हैं। अभी तो सिर्फ ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं, बेचेंगे बाद में जब बिलिंग करेंगे सेल्स का। ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ रहा है तो हम ऑर्डर नंबर 1 रहने दिए हैं। अब बदल भी सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं या 13, कुछ भी कर सकते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट्स और नेम ऑफ आइटम यहाँ पर दे दिए किस सामान के लिए हमको ऑर्डर मिला। तो L&T सीमेंट हमारे पास 65 बैग है और उसी के लिए ऑर्डर मिला है और उनको चाहिए 2 तारीख को प्रोडक्ट, तो 2/4/25। क्वांटिटी उनको चाहिए 10, 185 के रेट से बेच दिए, एक्सेप्ट कर दिया। ये हो गया ऑर्डर, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया। देखेंगे कैसे कि ऑर्डर कहाँ, मतलब जो दिया ऑर्डर कहाँ, डिस्प्ले में। यहाँ नीचे जाइएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है, इस पे एंटर मारने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, यहाँ पे भी एंटर मारेंगे। फिर यहाँ से सेल ऑर्डर इस बार देखेंगे, पहले परचेज ऑर्डर देखते थे, परचेज ऑर्डर नहीं दिखेगा अब, लेकिन सेल ऑर्डर यहाँ दिखेगा क्योंकि सेल ऑर्डर मैंने अभी लिया है। यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि हम देख रहे हैं 1 तारीख में और 1 तारीख आज है और ऑर्डर तो 2 तारीख का है, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। तो फिर से यहाँ ऑल ऑर्डर कीजिएगा तो दिख जाएगा, दिखा यहाँ पे था ऑल ऑर्डर। अब यहाँ दिख रहा है कि 10 बैग ऑर्डर है, हम चाहते इसमें से 2 कैंसिल कर दिया, कौन, तो जो पार्टी है ना वो 2 कैंसिल कर दिया, तो हम भी यहाँ पे कैंसिल रिकॉर्ड कर दें, तो प्री क्लोज यहाँ पे कर दें 2। अब रीजन क्या था कैंसिल करने का, वो यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट। सेम वही है जो हम लोग परचेज में सीखे हैं, उसी टाइप से है, बस वहां पे परचेज ऑर्डर था, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है। अब हम जब इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, कब बेचेंगे, या तो उनके घर भेज देंगे, सामान डिलीवर हो गया मतलब सेल हो गया, या तो वो आ करके काउंटर से सामान ले जाएगा तो सेल्स हो जाएगा। तो सेल्स का एंट्री F8 में रिकॉर्ड करते हैं। पार्टी का नाम क्या होगा, तो सॉलिड कंस्ट्रक्शन। अगर ये ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा है तो बताए थे कि यहाँ पर F12 कीजिएगा, यहाँ बैक आकर के यहाँ पे F12 कीजिएगा और ये प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स को क्या कर दीजिएगा, यस। यस कर देने से ये ऑर्डर नंबर जैसे इंटर मारेंगे ना, यहाँ ऑर्डर नंबर दिखाई देगा।
ऑर्डर नंबर 12 दे दिए, अपने आप सारा डिटेल्स आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दे देंगे, कौन सा आइटम अपने आप आ जाता है जब ऑर्डर नंबर चुनते हैं, तो ये सेल्स हो गया, यानी ये सेल्स का एंट्री होगी, एक्सेप्ट कर दीजिएगा इसको बस। अब ये सेल्स हो गया, सेल्स तो रिकॉर्ड हो गया। अब आपके स्टॉक में क्या हो गया, आ गया स्टॉक सब। देखिए आपके पास से 8 पीस जो बिक्री हुआ है, यहाँ दिखा रहा है कि 8 बैग बिक गया है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन को बिका है ना अभी। इसके बाद हमारे पास 57 बैग बचा हुआ है। कहाँ गए थे देखने के लिए, स्टॉक समरी, यहाँ पर जो सीमेंट रहेगा उस पर इंटर मारिएगा। ये मंथ वाइज दिखा रहा है, एक बार और इंटर मारेगा तो डे वाइज दिखाएगा किस डेट में क्या क्या हुआ। हम लोग जो सेल्स करते हैं उसका बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। डे बुक में जाएंगे और ये जो सेल्स एंट्री किए हैं, कंट्रोल पी मारेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अब प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू देख सकते हैं। अब एस्केप करके बैक आ जाएंगे। अब जो हम ऑर्डर लिए थे, क्या वो ऑर्डर में अब दिखाई देगा? डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए, सेल्स ऑर्डर में जाइए, ऑल ऑर्डर में जाइए, फिर से यहाँ ऑल ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, क्या दिखा क्या? तो एक बार ऑर्डर अगर ये क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, तो फिर ऑर्डर से ऑटोमेटिक खत्म। परचेज में भी वही है कि अगर एक बार परचेज कर लिया ऑर्डर वाला सामान तो वो ऑर्डर में से समाप्त हो जाएगा।